बहुत टेंशन है ज़िंदगी में। एग्ज़ाम्स की टेंशन, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीमारियों का तनाव, हर तरफ से परेशानी ही परेशानी। ऐसा लग रहा है कि समय हाथ से बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जब इस तरह की परेशानियाँ तुम पर हावी होती हैं तब पूरी तरह से मन खराब हो जाता है, कहीं दिल नहीं लगता, चारों तरफ घबराहट और डर ही डर नज़र आते हैं। यहाँ तक कि जो तुम्हारा सबसे फेवरेट काम है तुमको वो भी करने में मज़ा नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा। और कभी कभी तो ऐसे विचार आते हैं अब सब चीज़ छोड़कर मर जाना ही सही है। आत्महत्या के ख्याल तक आने लगते हैं। और अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे विचार आने लगे हैं कि सब खत्म कर लूँ, तो अब तुम समझ लेना कि अब ये आर या पार का मामला है। या तो अब बिखर जाओ या वापस खड़े होकर निखर जाओ। याद रखना, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना इस बात को कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। फैसला तुमको करना है कि तुम बिखरना चाहते हो या निखरना चाहते हो। और अगर तुमने इन परेशानियों का डट कर मुकाबला कर लिया तो फिर कोई भी परेशानियाँ, कैसी भी परेशानियाँ इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, तुमको वो कभी परेशान नहीं कर पाएगी। तुम फिर कभी उससे घबराओगे नहीं। और बुरा वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आता है तो इसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। और कुछ समय बाद ये बुरा समय भी गुजर जाएगा। लेकिन इस समय को कुछ इस तरह फेस करना कि जब सब चीज़ ठीक हो और तू पीछे मुड़कर देखे तो तुझे एक साहसी और हीरो नज़र आए, ना कि कोई डरा हुआ कायर। और तुम अपनी कहानी के हीरो खुद हो, इसलिए अपने किरदार को बिल्कुल एक साहसी हीरो के जैसे प्ले करो। आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तू उम्मीद मत छोड़ना। एग्ज़ाम्स की टेंशन होती है तो मेरे दोस्त, इंसान की पूरी ज़िंदगी एक एग्ज़ाम्स है। और यहाँ पर बिना बताए अचानक से एग्ज़ाम्स होते हैं। अब किस मोड़ पर क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और जब तुम्हारा ज़िंदगी एग्ज़ाम लेगी ना, तब वो स्कूल कॉलेज के पेपर वाले एग्ज़ाम्स बहुत छोटे नज़र आएंगे। और तुम खुद सोचोगे कि यार मैं भी इतनी सी चीज़ के लिए कितना टेंशन लेता रहा। क्या हो गया अगर 85% की जगह 75% आ गए तो? कोई बात नहीं। अगर आत्मविश्वास बना रहा और खुद पर भरोसा है तो तुम जिंदगी में ऐसे ऐसे मुकाम हासिल कर जाओगे जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। परसेंट मायने नहीं रखते। अगर तुम्हारे अंदर वो जज्बा और कार्य को करने की सच्ची लगन है ना, तब तुम जिस भी कार्य पर हाथ रखोगे उसमें तुमको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। परिस्थितियां जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। और वो कहते हैं ना, अच्छा वक्त देखने के लिए मुश्किल वक्त से गुजरना ही पड़ता है। और अगर तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी में समस्याएं हैं कि उसने तुमको धोखा दे दिया, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, लोगों के सामने तुम्हें नीचा दिखा दिया, वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया, अगर दूसरों की वजह से तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो इस बात को समझो कि किसी इंसान में इतना दम नहीं कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां ला सके। और जब भी तुमको लगे कि इस इंसान ने ऐसा किया, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, तब अपने आप को यह याद दिलाते रहना कि कोई इंसान मेरे पीस ऑफ माइंड को तब तक डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक मैं खुद किसी को अपने दिमाग के अंदर घुसने ना दूं। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। कोई इंसान की छोटी मोटी चीज़ मेरे लक्ष्य के आगे नहीं आ सकती। किसी को भी कभी अपने सर पर मत चढ़ा लेना, नहीं तो लोग इस बात का फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक बात है मेरे दोस्त, ज़िंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले ज़मीन ज़रूर परख लेना। हर एक मिट्टी के फितरत में वफा नहीं होती। और अपना लक्ष्य ऐसा बनाओ कि इन सभी चीज़ों से तुमको फ़र्क ही ना पड़े। कौन क्या बोल रहा, किसने क्या किया, किसने साथ दिया, किसने धोखा दिया। जब ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लगे तब समझ लेना अब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ कमाल का होने वाला है। और जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जीवन में पछतावा करना छोड़ दे आए दोस्त, और कुछ ऐसा करके दिखा कि तुझे छोड़ देने वाले पछताएं।